नमस्कार। कल एक मुद्दा हुआ जो आपको बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि विद्यार्थियों की संख्या नियंत्रित करने के लिए कट ऑफ जारी करना बहुत ज़रूरी है। ये यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में मुद्दा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक कैंडिडेट थे स्वतंत्रता सेनानी से, उन्होंने अप्लाई किया था। आप देखेंगे वो टीजीटी में हिंदी में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित कोटे के तहत उन्होंने आवेदन किया था। ये सुप्रिया सिंह वैसे की याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिया गया था। इनका ये कहना है कि जब मैंने स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित कोटे के तहत आवेदन किया गया था, करने वाली सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी याची को कट ऑफ मार्क के आधार पर चयन सूची में स्थान नहीं मिलने पर दाखिला याची खारिज कर दिया गया है। इनका ये कहना था कि 2021 में जब 8 अगस्त को पेपर हुआ था लिखित परीक्षा, लेकिन याची को काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया। जो अभी काउंसलिंग हुआ है आप समझ रहे हैं, उसमें बुलाया नहीं गया। तो याची ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने चयन की कार्रवाई अवैधानिक है। तो इनका ये कहना था कि स्वतंत्रता सेनानी के जब कोटे में मैंने अप्लाई किया था तो उसके रिस्पेक्ट में क्यों नहीं बुलाया गया। तो ये सवाल जायज़ होता है कि इनका जो मुद्दा था कि स्वतंत्रता सेनानी का, कि उसके तहत इनको काउंसलिंग के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि अभ्यर्थियों की संख्या नियंत्रित करने के लिए कट ऑफ ज़रूरी है, ऐसा उन्होंने किया था। और इनका जो था, जो याची किए थे मार्क्स के आधार पे, उनके खिलाफ जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। आप देखिए सूची स्थान पर न मिलने पे खिलाफ दालिक याचिका का क्या होगा, खारिज कर दी गई है। तो इनका खारिज कर दिया गया, ये एक मुद्दा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि नयन शिक्षा आयोग में 2 धारा को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। जो 31 धारा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा अधिनियम 1982 के धारा 18 और 21 को हटाए जाने के मांग में है। 18 का मतलब ये है कि मैं आपको बताया था, धारा 18 में ये है कि अगर कोई प्रधानाचार्य किसी स्कूल से रिटायरमेंट हो जा रहा है तो 60 डेज के अंदर अगर नए चयनित प्रधानाचार्य नहीं आते हैं तो जो सबसे सीनियर टीचर होगा वो प्रधानाचार्य का कार्य करेगा और प्रधानाचार्य का पे स्केल लेगा। लेकिन नए शिक्षक आयोग में आप देखेंगे इसका नहीं था जिक्र, जिसके वजह से मांग किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए कल मुख्यमंत्री जी को भी ये लोग दिए हैं। दूसरा ये है धारा 21 की जो हटाए जाने की मांग। धारा 21 है कि बिना किसी अनुमति के चयन बोर्ड के जो प्रबंधक तंत्र है वो शिक्षकों को हटा सकते हैं। ये इसका भी विरोध है कि ऐसा नहीं, पहले क्या था कि वो शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा ही हटाए, मतलब उसे आदेश लेकर ही किया जाता है। तो कल ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं लोग, जो कि काफ़ी हद तक ज़रूरी भी है। रीज़न ये क्योंकि जॉब सेफ्टी फर्स्ट है। आप देखेंगे कि धारा 18 और धारा 21 जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है यूपी के शिक्षकों को जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा कार्य करते हैं, उन सभी के लिए। तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ और मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी है कि इस पे मांग को ज़रूरी इस धारा को उसमें ऐड किया जाए ताकि उनको भविष्य में जॉब सुरक्षित रहे। आगे बढ़ते हैं। एक और देखिए बहुत अच्छा संकेत है कि गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए नई समिति बनाने का आदेश दिया गया है। जिला अधिकारी जिसमें अध्यक्ष 1 और 12 सदस्यों की समिति बना सकता है। ये इसमें बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के मुख्य अपर सचिव कुमार जी ने देर शाम को शासन आदेश जारी किया। तो हर डिस्ट्रिक्ट में ये लोग जारी कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा कदम है। आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। देखिए जो OTR है, जो UPPCS पे जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है, OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उसको। तो लगभग आयोग की परीक्षाओं के लिए 1.5 माह में 1 लाख नए अभ्यर्थी, क्योंकि अब एक कंपलसरी कर दिया गया है, जो भी अपकमिंग भर्ती है उसमें तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए EWS कोटे के लिए जो रेलवे की भर्ती हुई थी उसमें ग्रुप डी क्या 2019 को लेकर शिकायत अभी थम नहीं रहा है। EWS का वेरिफिकेशन में लगभग 59 कैंडिडेट ऐसे थे जो इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था,
बाद में ये अनारक्षित में कर दिए गए, जो कटाव के अर्हता से प्राप्त करते हैं। तो थोड़ा सा ये विवाद अभी चल ही रहा है, देखिए इस पर सलूशन क्या निकलता है, ये तो रेलवे बताएगा। ओके, जय हिंद, जय माता दी।